हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीपीओ का 10 नवंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 नवंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीपीओ से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ये जो आपके किस घराने से संबंधित थे? तो देखिए, ये जो आपके पंडित हरिप्रसाद चौरसिया थे ना, ये प्रमुख वासुरी वादक थे। और ये जो आपका सेनिया घराना, जिसे जो है मेहर सेनिया घराना भी कहा जाता है, तो ऑप्शन में या तो आपका सेनिया घराना दिया होगा या फिर आपका मेहर सेनिया घराना दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा 1992 में जो है इन्हें पद्म भूषण और 2000 में जो है पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित रविशंकर महाराज, इन्हें जो है भारत रत्न ये जो है कब दिया गया था? तो देखिए, पंडित रविशंकर महाराज ये जो है प्रमुख सितार वादक थे, और इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1999 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत जो है दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो है वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 108 के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। तो अनुच्छेद 108 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो देखिए, ये जो आपका बिहू नृत्य है ना, ये असम राज्य का एक लोक नृत्य है, और ये जो आपका सत्रिया नृत्य से प्रभावित है। तो सत्रिया नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द वैली बिटवीन द लेजर हिमालयाज एंड शिवालिक इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटी को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच ये जो घाटी होता है ना, इसे जो है दून कहा जाता है। तो दून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के लिए जो है कौन से अनुच्छेद में जो है वो संशोधन किया गया था? तो देखिए, संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया था। और ये जो अनुच्छेद 21 है ना, ये जो प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए जो है वो अपबंध करेगा। और अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया था, ताकि 6 साल की उम्र तक जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए इसका दायरा जो वो सीमित हो सके। तो अनुच्छेद 45 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर जो है वो क्या रहा था? तो देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास का जो लक्ष्य है ना, वो 7% रखा गया था। लेकिन ये जो आपका 7% जो वो प्राप्त नहीं हो पाया था, और ये जो आपका सफल नहीं रहा था। इसमें जो है केवल 5.6% की जो है वृद्धि दर जो है वो हासिल की गई थी। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लें तो देखिए, इस योजना में जो है 8.0% का जो विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में जो है केवल 7.2% की वृद्धि दर जो है वो आपका हासिल की जा सकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्रॉम विच फंड द प्रेसिडेंट सैलरी इज रिसीव्ड, यानी राष्ट्रपति का जो वेतन है ना, ये किस निधि से प्राप्त होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो वेतन है ना, ये भारत के समेकित निधि यानी संचित निधि से जो है वो प्राप्त होता है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो ये आपका कंसोलिडेटेड फंड से जो है ये आपका प्राप्त होता है। तो संचित निधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वो आपका दिया गया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में वर्तमान में जो आपके 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और वो 8 राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो पहला आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका गठन जो 1885 में किया गया था। सेकंड आपका भारत का कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसका गठन 1925 में किया गया था। भारतीय समाजवादी पार्टी, इसका जो है 1964 में जो है गठन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का जो गठन है वो 1980 में किया गया था। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का जो गठन है ये 1984 में किया गया था। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी इसका जो गठन है वो 1998 में किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसका जो गठन है वो 1999 में किया गया था। और नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका जो गठन है ना वो आपका 2013 में किया गया था। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नेशनल पीपल्स पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ये जो है कब दिया गया था। तो इसे जो है 7 जून 2019 को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। 2018 तक जो है भारत में राष्ट्रीय दल की जो संख्या थी वो आपका 7 था, लेकिन 2019 में जो ये आपका 8 संख्या हो गया है। और एक आपके ऑप्शन में दिया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो देखिए ये जो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, ये जम्मू कश्मीर का जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन के जो आपके 3 समस्थानिक होते हैं, और 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपका प्रोटियम होता है, सेकंड आपका ड्यूटेरियम होता है, और थर्ड जो होता है वो आपका ट्रिटियम होता है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जेट प्लेन ये जो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए ये जो आपका जेट प्लेन है ना, ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर जो है वो कार्य करता है। और न्यूटन का तीसरा नियम जो वो क्या कहता है। तो देखिए प्रत्येक क्रिया में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये जो आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन विच ईयर द वर्ल्ड पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है ये पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था, किस वर्ष या फिर कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व पैरा टेबल जो चैंपियनशिप है ना, ये पहली बार 1990 में जो है एशियन नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो नीदरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले पहली बार टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये जो है कहाँ पर हुआ था, ये तो आपका पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो गया। वहीं अगर टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बारे में पूछ ले तो ये आपका 1926 में लंदन इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि परमाणु क्रमांक 87 ये जो है किस तत्व का है। तो देखिए एटॉमिक नंबर 87 जो है ना, ये आपका फ्रांसियम एलिमेंट का है। तो फ्रांसियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन विच एसिडिक सॉल्यूशन कैन सिल्वर एंड गोल्ड बी डिजॉल्व्ड। यानी सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए जो है किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसके लिए जो आपका एक्वारेजिया, जिसका किसका मिक्सचर होता है एक्वारेजिया, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का जो है ये आपका मिश्रण होता है। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का जो अनुपात है ना वो क्या होता है। तो देखिए HCl एवं HNO3 का जो अनुपात है ना वो 3:1 का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज द T20 वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया। यानी भारत में जो है T20 वर्ल्ड कप ये जो है कब आयोजित किया गया था। तो देखिए भारत में जो T20 वर्ल्ड कप है ना ये 2016 में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो ये आपका वेस्ट इंडीज़ देश रहा था, और उपविजेता की बात कर ले तो ये आपका इंग्लैंड देश रहा था। तो 2016 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, और ये जो है ना ये किस नृत्य से दिखाया जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच आर्टिकल सेज दैट DPSP आर नॉट इनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। यानी कौन सा अनुच्छेद कहता है कि DPSP जो है किसी भी अदालत के द्वारा लागू करने का योग्य नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 37 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि DPSP किसी भी अदालत द्वारा जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 37 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान ये जो आपके कौन से घराने से संबंधित थे। तो देखिए ये जो आपके उस्ताद अलाउद्दीन खान थे ना ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे, और ये जो आपके मेहर घराने से संबंधित थे। तो मेहर घराने आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनोज सरकार
टोक्यो पैरालंपिक में जो है कौन सा पदक जीते थे। और कुछ बच्चों ने बताया कि मनोज सरकार जो टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीते थे वो जो आपके कौन से खेल से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको दोनों आंसर बता देता हूं कि मनोज सरकार ने जो है टोक्यो पैरालंपिक में ये जो है कांस्य पदक जीता था। और ये जो आपके किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। तो पैरा बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर होगा। और पदक के बारे में पूछा गया था तो कांस्य पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द हेरिटेज ऑफ लॉस, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए द हेरिटेज ऑफ लॉस है ना, ये जो पुस्तक है ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। तो किरण देसाई आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो बुक है ना ये आपका 2006 में जो है प्रकाशित किया गया था। और इसी पुस्तक के लिए जो है किरण देसाई को मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए आईओसी के जो वर्तमान अध्यक्ष है ना ये आपके थॉमस बाक हैं। तो थॉमस बाक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चक्री इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक दैट इज पॉपुलर इन द इंडियन स्टेट ऑफ, यानी चक्री जो है एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है। तो देखिए ये जो आपका चक्री जो कि एक पारंपरिक संगीत है और ये जो आपका जम्मू कश्मीर में जो वो लोकप्रिय है। तो जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि देवका बीच इन विच स्टेट एंड यूटी, यानी जो ये आपका देवका बीच है ना ये किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका देवका बीच है ना ये आपका केंद्र शासित प्रदेश दमन में स्थित है। तो दमन और दीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तवला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, सॉरी माफ कीजिएगा ये आपका तवा डैम है। तो देखिए ये जो आपका तवा बांध है ना ये आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका तवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ना वो आपका CaOH होल ट्वाइस होता है। तो ये फॉर्मूला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंडित सत्यदेव पवार ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके पंडित सत्यदेव पवार थे ना ये वायलिन वादक से संबंधित है। तो वायलिन वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में जापान से जो है क्या अपनाया गया है, यानी जापान के संविधान से जो है भारतीय संविधान में क्या एडॉप्ट किया गया है। तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो आपका जापान के संविधान से जो है वो आपका एडॉप्ट किया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि म्यांमार की जो है मुद्रा पूछी गई थी। तो देखिए म्यांमार का जो मुद्रा है ना वो आपका म्यांमार क्यात है। तो म्यांमार क्यात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इन 1950-51 द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडियाज GDP वाज, यानी 1950-51 में जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का जो ये कितना प्रतिशत योगदान था। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात जो है 1950-51 में 11.8% जो वो रहा था। और 11.8% से बढ़कर जो है वर्ष 1990-91 में ये जो आपका 24.6% हो गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड फेमस लेक के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका वर्ल्ड फेमस लेक है ना ये आपका बैकाल झील है जो कि आपका रसिया में स्थित है। तो और कंट्री के बारे में पूछा गया था तो रसिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तमिलनाडु और पंजाब में किस प्रकार के मानसून होते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। किस भी बच्चे को अगर पता है ऑप्शन तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का जो है उल्लेख किया गया है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 21 है ना ये प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो है अधिकार का आश्वासन देता है। तो अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द
टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी भारत में लोकतंत्र का मंदिर जो है ये कौन होता है? तो देखिए भारत में लोकतंत्र का जो मंदिर है ना ये पार्लियामेंट यानी संसद होता है, तो संसद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द दासला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी निम्नलिखित में से जो है किसने पहली बार भू राजस्व संग्रह की जो है दहसाला प्रणाली की जो वो शुरुआत की थी? तो देखिए अकबर की दहसाला प्रणाली, जिसे जब्ती के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो श्रेय है ना वो राजा टोडरमल को जो है वो दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन में या तो अकबर दिया होगा या फिर राजा टोडरमल दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यवगत का सिद्धांत दिया गया था, तो व्यवगत का सिद्धांत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज, यानी फॉस्फोरस की जो है परमाणुकता पूछी गई थी। तो देखिए फॉस्फोरस की जो परमाणुकता होती है ना वो आपका 4 होता है, तो 4 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष साक्षरता दर का जो है अंतर पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसमें भारत का जो साक्षरता दर रहा था वो 74.04% रहा था। वहीं अगर पुरुषों की बात कर ले तो पुरुषों का जो साक्षरता दर है ना वो 82.14% रहा था, और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 65.46% रहा था। और वहीं अगर अंतर की बात कर ले तो ये आपका 16.68% रहा था, तो 16.68 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय महिला टीम ये जो है कितनी बार जो है वो वर्ल्ड कप जीती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने जो है 12 में से 11 खिताब पर जो है अब तक कब्जा कर चुकी। और देखिए सबसे अधिक 7 बार जो खिताब है ना ये ऑस्ट्रेलिया देश की वुमेन्स ने जो है वो जीता है, और भारत ने 2 बार जो है फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन जो है उन्हें फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। यानी भारत जो है अभी तक वर्ल्ड कप जो है कोई भी नहीं जीती है, तो 0 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी प्लेइंग इट माई वे ये जो पुस्तक है ना ये किसकी आत्मकथा है? तो देखिए प्लेइंग इट माई वे ये जो पुस्तक है ना ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, तो सचिन तेंदुलकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो पुस्तक है ना ये किसकी आत्मकथा है? तो देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये जो आपका युवराज सिंह की आत्मकथा है, तो युवराज सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये जो आपका कपिल देव की आत्मकथा है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये जो आपका सौरभ गांगुली की आत्मकथा है, 281 एंड बियॉन्ड ये जो आपका बीबीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। इसके अलावा अन्य फेमस ऑटोबायोग्राफी के बारे में देख लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एन ऑटोबायोग्राफी ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू का जो है आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर ये जो आपका एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, एस अगेंस्ट ओट्स ये जो आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा है, प्लेइंग इट माई वे ये जो आपका सचिन तेंदुलकर का है, ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो आपका अभिनव बिंद्रा का है, द रेस ऑफ माई लाइफ ये जो आपका मिल्खा सिंह का है, सिक्स मशीन ये जो आपका क्रिश गेल का है, कंट्रोवर्शियल योट्स ये जो आपका शोएब अख्तर का है, अनफिनिश्ड ए मेमोयर ये जो आपका प्रियंका चोपड़ा की जो है आत्मकथा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कालबेलिया ये जो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका कालबेलिया है ना ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ये जो है कहाँ पर हुआ था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है ना ये आपका 26 दिसंबर 1925 में जो है भारत के कानपुर शहर में जो है ये आपका एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था, तो कानपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन डॉलर बाहु पुस्तक की लेखिका है? तो देखिए ये जो आपका डॉलर बहु पुस्तक है ना ये आपका सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, तो सुधा मूर्ति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नागालैंड में अंगामी जनजाति द्वारा जो है फरवरी महीने में कौन सा त्यौहार जो है ये आपका मनाया जाता है? तो देखिए नागालैंड में अंगामी जनजाति द्वारा जो है ये आपका सेकेरनई ये जो त्यौहार है ना ये आपका अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में मनाया जाता है, तो सेकेरनई त्यौहार आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका सेकेरनई त्यौहार है ना ये आपका 10 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और
और पवित्रता यानी युद्ध में जाने से पहले जो है इसका प्रतीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1919 में खिलाफत आंदोलन ये जो है कहाँ पर शुरू हुआ था। तो देखिए 1919 में जो खिलाफत आंदोलन है ना, ये आपका लखनऊ में शुरू हुआ था। तो लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि 1919 में जो है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ये जो है किस स्थान पर हुआ था। तो देखिए 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन है ना, ये आपका दिल्ली में जो है वो आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद जो है 23 नवंबर 1919 को जो है दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये जो आपका खिलाफत आंदोलन था ना, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जो है इसका नेतृत्व किए थे। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था ना, वो तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता जो है वो दर्शाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को जो है किसने निरस्त किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में जो है ये आपका पारित किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा ही जो है प्रेस की आज़ादी को ये जो आपका सीमित किया गया था। और ये जो अधिनियम था ना, ये 14 मार्च 1878 को जो है पारित किया गया था। और लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 को इस अधिनियम को जो है वो निरस्त कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की जो मेजबानी है ना, ये कौन सा देश करेगा। तो देखिए 2023 में जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। और भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में जो है 13 से 29 जनवरी 2023 तक जो है 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का जो है आयोजन किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से क्या मेघालय पठार का जो है अंश नहीं है। और जहाँ पे ऑप्शन में आपका गारो, खासी, जयंतिया और नीलगिरी पहाड़ियाँ दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ना, ये मेघालय पठार का अंश है। लेकिन ये आपका जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ना, ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सत्रिया नृत्य शैली इसकी जो शुरुआत है ना, वो किसने की थी। तो देखिए सत्रिया नृत्य शैली का जो स्थापना है ये 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के विद्वान और श्रीमंत शंकर देव के नाम जो है वो किया गया था। तो श्रीमंत शंकर देव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना, इसे जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है कब मान्यता प्रदान किया गया था। तो देखिए इसे 2000 में जो है भारत की संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है वो मान्यता दिया गया था। और ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ये आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्कर्वी रोग ये जो आपका किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए ये जो आपका स्कर्वी रोग है ना, ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के किस भाग को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए भाग 3 जिसमें आपके मौलिक अधिकार आते हैं, जिसमें आपके अनुच्छेद 12 से 35 और ये जो आपका भाग 3 है ना, इसे ही जो है भारतीय संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अशफाक उल्ला खां को किस कारण से जो है फांसी दी गई थी। और ये जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था ना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अशफाक उल्ला खां को जो है वो फांसी दिया गया था। तो काकोरी कांड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अशफाक उल्ला खां को कब जो है फांसी दिया गया था, तो ये 19 दिसंबर 1927 को जो है वो फांसी दिया गया था। और इसी कारण जो है भारत में 19 दिसंबर को जब प्रतिवर्ष बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गरीबी हटाओ का नारा ये जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो आपका दिया गया था। तो देखिए गरीबी हटाओ देश बचाओ का जो नारा है ना, ये 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी का जो ये प्रमुख नारा था। और इस नारे का जो प्रयोग है ना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो वो किया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का जो है वो मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) में जो है
प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद के जो है वकील द्वारा बचाव के अधिकार से वंचित ना रहे। तो अनुच्छेद 22(1) आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुलाम वंश यानी स्लेव डिनेस्टी का जो है संस्थापक कौन था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था ना, ये आपका इल्तुतमिश था, लेकिन कहीं कहीं पे जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और दिल्ली का शासक बनने से पहले जो है ये बदायूं का राजा था। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में इल्तुतमिश दिया गया था या फिर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि दक्षिण भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये किनके मध्य हुआ था। तो देखिए भारत में 3 प्रमुख साम्राज्य जिनके नाम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे और इन्हीं के बीच जो है आपका जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका आर्टिकल 21 के ए में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का जो निरंतर विस्तार की जो अवधारणा है ना वो किसने दिया था। तो देखिए 1920 के दशक में जो है खगोल शास्त्री एडविन हबल ने पाया कि ब्रह्मांड जो है वो स्थिर नहीं रहता है और एडविन हबल के द्वारा ही जो है ये बताया गया कि ब्रह्मांड के निरंतर जो है विस्तार की अवधारणा हो रही है। तो एडविन हबल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सुमेलित से आया था कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए ये जो आपका हीराकुंड बांध है ना ये उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। तो महानदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 31वां परमाणु क्रमांक ये जो किस तत्व का है। तो देखिए 31वां जो एटॉमिक नंबर है ना ये आपका गैलियम जिसका सिंबल Ga होता है और ये जो आपका गैलियम का जो है 31वां परमाणु क्रमांक होता है। तो गैलियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच सैटेलाइट मॉनिटर क्लाइमेट टेम्परेचर, यानी कौन से उपग्रह जो है जलवायु तापमान की निगरानी करते हैं। तो देखिए ये जो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ना ये जो है जलवायु तापमान की जो है वो निगरानी करता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट, यानी करंट का जो ऐसा यूनिट पूछा गया था तो इसका एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु डिमांडेड फर्स्ट डोमिनेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से जो है किसने सबसे पहले भारत के लिए जो है डोमिनियन स्टेट्स की मांग की थी। तो देखिए भारत में सबसे पहले जो डोमिनियन स्टेट्स की जो मांग है ना ये सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने किया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इन हाउ मैनी ईयर्स डज एल नीनो रिपीट, यानी जो ये आपका एल नीनो है ना ये जो है कितने साल पर जो है वो रिपीट होता है। तो ये 2 से 7 ईयर्स के बीच जो है वो आपका रिपीट होता है। तो 2 to 7 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वेयर इज द 3300 किलोमीटर रोड बिल्ट इन द विलेज रोड स्कीम, यानी ग्राम सड़क योजना में जो है 3300 किलोमीटर सड़क जो है ये कहाँ बनी है। तो देखिए ग्राम सड़क योजना के तहत जो है 3300 किलोमीटर जो सड़क है ना ये जम्मू कश्मीर में बना है। तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंडर विच आर्टिकल लीगल एड इज गिवन, यानी कानूनी सहायता जो है ये किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल 39A है ना इसके तहत जो है कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है। तो आर्टिकल 39A आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कौन मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों को जो है एक से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श करने के बाद एक न्यायाधीश को जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे में जो है वो स्थानांतरित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मोहिनी अट्टम में कौन सा वाद्य यंत्र जो है उपयोग किया जाता है। तो देखिए मोहिनी अट्टम में आमतौर पर जो है आपके मृगंदम, मधालम, इदक्का, बांसुरी और वीणा और फिजियलतम ये सब जो आपके शामिल है। तो आपके ऑप्शन में तो या तो बांसुरी दिया होगा या फिर वीणा दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पीएम गति शक्ति योजना ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका 15 अगस्त 2021 को किया गया था और इस योजना के माध्यम से जो है देश के युवा
नागरिकों को जो है रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो आपका इससे संबंधित है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।